उनको डर है एक प्रभु यीशु मसीह से। पृथ्वी के ऊपर इतने देवी देवता और भगवान हैं, फिर भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसमें सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह में सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में वो मार्ग है जो परमेश्वर उसको स्वर्ग तक लेके जाता है। अगर ये सच में परमेश्वर को जानते तो ऐसे पाखंडी बाबाओं का काम इस तरह से नहीं होता। ना तो ये दुष्ट काम को करते, ना तो लोगों को भरमाते, ना तो उनके जीवन को नाश करते। ये तो खुद नहीं जानते हैं, इनके अंदर सत्य नहीं है। क्या इन्होंने कभी पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो क्या इनके अंदर की सच्चाई मर चुकी है कि जो ये परमेश्वर को भी नहीं जानते हैं? थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो मेरे प्रियो, चलिए आज हम परमेश्वर के पास चलते हैं। परमेश्वर का दिखाया हुआ मार्ग कभी टलता नहीं और परमेश्वर का बताया हुआ ज्ञान कभी भटकाता नहीं। तो मेरे प्रियो, जब हम सामुएल की पुस्तक को अध्याय 12 वचन 6 और 7 को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है। फिर सामुएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहरा कर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। तो मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? पहला वचन यानी कि 6 वचन को जब हमने पढ़ा तो ये वचन हमारे लिए किस रीति से हमारे जीवन के लिए खुलासा करता है। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पुराने नियम को पढ़ते हैं तो ये पुराना नियम हमारे जीवन के लिए सही साक्षी, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर की पुरानी व्यवस्था का जो हमारे लिए मार्ग दिखाया गया है, वो विश्वासियों के लिए, वो मसीहों के लिए शिक्षा है, सही ज्ञान है कि हम उस शिक्षाओं को पाकर सही रीति से जब हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो हमारे लिए आज्ञा, वचन और हमारे लिए मार्ग, सत्य प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन है। तो देखते हैं वचन क्या खुलासा करता है। फिर हम इसको पहले वचन को रिपीट करते हैं, यानी कि 6 वचन को पढ़ते हैं। वचन क्या कहता है? फिर सामुएल लोगों से कहने लगा। तो सामुएल किससे कहने लगा? किसके बारे में कहने लगा? वो परमेश्वर के बारे में लोगों से बताने लगा। क्या कहा? जो मूसा और हारून को ठहरा कर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया वह यहोवा ही है। परमेश्वर की महिमा है। तो मूसा और हारून के द्वारा जो इजरायली थे, जो परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर मूसा के द्वारा चले और परमेश्वर ने उनको उस मिस्र देश फिरौन राजा के हाथ से छुड़ा लाया था। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन। तो चलिए देखते हैं 7 वचन कहता क्या है। इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। तो सामुएल उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों के सामने परमेश्वर ने जो मूसा और हारून के द्वारा ठहराया था और जिस रीति से तुम इजरायली यानी कि इजरायली के लोग जिस रीति से फिरौन राजा के हाथ से यानी कि फिरौन राजा के गुलामी में जो फंसे थे, उनसे परमेश्वर ने उनको इजरायलियों को आज़ाद किया था मूसा और हारून के द्वारा। जिस रीति से लोग आज़ाद हुए, परंतु उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। जिन्होंने परमेश्वर को जाना वो तो परमेश्वर के निकट यानी कि परमेश्वर के करीब हो चुके, परंतु जिन्होंने परमेश्वर को जानकर भी ना जाना, उनके साथ परमेश्वर ने वही किया जो उन्होंने परमेश्वर के साथ किया। जो बलवा करते हैं, जो परमेश्वर के वचन से विरोध करते हैं, वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर वो है जो मनुष्य को दृष्टि, दान और प्रकाशन, दर्शन देता है और मनुष्य अपने जीवन को प्रभु के लिए अपने आप को बदल देता है। तो प्रियो, आगे देखते हैं वचन क्या कहता है और आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए किस रीति से कैसे खुलासा करते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें।
जब हम मत्ती अध्याय 13 वचन 16 और 17 को पढ़ते हैं तो 16 वचन कहता क्या है, जरा हम देखेंगे। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो सुनकर भी बहरे हो जाते हैं, जो देखकर भी अंधे हो जाते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनको शिक्षा नहीं है, उनको वो प्रकाशन नहीं है जो पवित्र आत्मा उनको दिखाता है। हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं कि प्रभु ने हमारी आंखों को खोला है, हमारे कानों को बहरा होने से सुनने के लिए दिया हुआ है कि हम सुन सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। तो अगर हम ध्यानपूर्वक जानना चाहते हैं कि प्रभु का वचन कहता क्या है, अगर वचन मैं सुनता हूँ, अगर मैं वचन को सुनता हूँ और अनदेखा कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं वचन को सुनता हूँ, इस कान में डालता हूँ, उस कान से निकाल देता हूँ, जो सुनकर भी नहीं सुनते हैं वो परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन का वो पालन नहीं करते हैं। जो देखकर भी अनदेखा करते हैं, उनकी आंखें देखती तो जरूर हैं, परंतु वो सारे कामों को करने से दूर रहती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। तो रिपीट करता हूँ 16 वचन, पर धन्य है तुम्हारी आंखें। तो धन्य है किसकी आंखें? धन्य है उनकी आंखें जो परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर को देखते हैं, जो परमेश्वर को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और परमेश्वर को सच्ची महिमा अपने मन, अपनी हृदय, आत्मा से देते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु कहते हैं धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं। तो हमारी आंखें देखती हैं। परमेश्वर तो हमें दिखाई नहीं देता, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, अपने शरीर में महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी शरीर परमेश्वर की मंदिर है और इसी मंदिर में परमेश्वर की आत्मा बसती है। तो हम महसूस करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, परंतु हम महसूस कर लेते हैं परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया। और आगे देखते हैं क्या लिखा है, और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। हमारी आंखें परमेश्वर को देखती हैं और हमारे कान परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। तो हमारे कान परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर को देखती हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया। 17 वचन देखो क्या कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने, पर ना सुनी। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, या आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, या फिर आप परमेश्वर के वचन को किसी को बताते हो। तो जब बताते हो, सुनते तो जरूर हैं, कानों में डालते तो जरूर हैं, परंतु इस कान में डालेंगे, उस कान से निकाल देंगे, क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा सही रीति से काम नहीं कर पाती, इसीलिए कि उनका मन मोटा हो चुका है। शैतान अपनी दृष्टि में उनके मनों को मोटा कर चुका है और वो अपनी रीति से बिगड़ चुके हैं। बहुत से भविष्यद्वक्ता हैं और बहुत से धर्मी भी हैं। क्या वो सच में परमेश्वर के लिए काम करते हैं? बहुत से भविष्यवाणी करते हैं, बहुत से धर्मी बनकर परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र करते हैं। किस रीति से पवित्र करते हैं? कपड़े को धोएंगे, नहाएंगे और उनको लगता है कि मैंने जो 1 साल पाप किया है, अब पल भर में मेरा पाप मिट जाएगा, अब पल भर में मेरा पाप मिट जाएगा और मैं अपने पापों से मुक्ति पाऊंगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए हमारा वेट करता है, क्योंकि हम आज एक दिन पवित्र होकर परमेश्वर के पास आ चुके हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के ही चलते परमेश्वर का नाम नीचा होता है, क्योंकि ये परमेश्वर को बढ़ावा देने के लिए एक दिन अपने आप को सही करते हैं और बाकी के दिन, बाकी के साल, बाकी के महीने पाप पर पाप और व्यभिचार करते हैं। तो प्रियो आगे देखते हैं। तो प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने, पर उन्होंने नहीं सुनी। हम तो परमेश्वर के धर्मी हैं, हमने अपने आप को पवित्र किया है, हमारा मार्ग, हमारा रास्ता,
हमारा मार्ग जो प्रभु के दर्शन से मिलता है और जो हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और प्रभु की आज्ञा पर हम सही रीति से बने रहते हैं। और ऐसे ही पाखंडी बाबाओं का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। भविष्यवाणी करते हैं, अपने आप को धर्मी बनाते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए पवित्र और सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति, उनकी पवित्रता, वो जिस मार्ग पर चलते हैं उसी रीति से परमेश्वर को क्रोध भी दिलाते हैं। तो परमेश्वर को जानना और प्रभु के मार्ग पर चलना मनुष्य के बस की बात नहीं है, परंतु अगर मनुष्य को अच्छी और सच्ची बातें, शिक्षाएं, ज्ञान मिले तो वो मनुष्य अपने आप को परमेश्वर में बदल देता है और एक अच्छा इंसान बनकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है। तो प्रियो, आगे देखते हैं, नजर डालते हैं वचन क्या कहता है। वो सुनते हैं जरूर, वो देखते हैं जरूर, पर करते नहीं काम, चलते नहीं उस मार्ग पर जिस मार्ग पर परमेश्वर उनको दिखाता है कि तुम चलो। जिस मार्ग पर परमेश्वर मना करता है कि तुम मत चलो, तो वो अपने मन को परमेश्वर से मोड़ लेते हैं, क्योंकि प्रभु का मार्ग सत्य है, प्रभु का दिखाया हुआ मार्ग सत्य है, प्रभु जीवन है, प्रभु जगत की ज्योति है। प्रभु तो मनों को जांचता है और उनको शुद्ध करता है जो परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होते हैं। परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होगी? जब मनुष्य परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होगा, तभी परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। जो मनुष्य परमेश्वर के लिए काम करेगा, तभी वो मनुष्य अपने जीवन में उद्धार पाएगा और परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा से मनुष्य एक अच्छे कामों को करके दिखाया है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मार्ग क्या है? हमारे लिए आज्ञा और वचन क्या है? परमेश्वर के मार्ग पर बने रहना है, सच्चाई से प्रभु ने जो हमें रास्ता दिखाया है उसी रास्ता पर चलना है, अपने आप को सही और सिद्ध करना है। संसार के रीति से हमें कोई भी काम नहीं करना है। आप मसीहत में हो, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हो, क्या आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जानते हो या प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए तुम खड़े हो चुके हो? इसी रीति से मनुष्य बदलता है और अपने आप को सही और सिद्ध करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। तो क्या प्रभु यीशु मसीह को मानने से हम पाप करें? क्या प्रभु यीशु मसीह को जानने से हम गलत काम करें? क्या प्रभु यीशु मसीह को मानने से हम गाली गलौज करें? क्या प्रभु यीशु मसीह को मानने से हम पीने के काम करें? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को मानने से नशे में रहें? ये सारी बातों को संसारिक लोग करते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर रहते हैं। परमेश्वर आत्मा है, विश्वास है, परमेश्वर दिया हुआ हमारे लिए जीवन के लिए उद्धार है। तो मनुष्य कैसे बुराई कर सकता है और कैसे गलत मार्ग पर चल सकता है? प्रेम दिखाया है परमेश्वर ने। हमारा ईश्वर तो महान है। हमारा ईश्वर ईश्वर क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने अपने प्रेम को दिया है और उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के ऊपर पूरा किया है। तो जब हम स्वर्ग की तरफ देखते हैं तो वहां पर ईश्वर रहता है। जब उसी ईश्वर को वचन में हम जब पाते हैं पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के लिए, जितने सारे लोग इस पृथ्वी के ऊपर हैं, इस जगत में, पूरे संसार में जो लोग प्रभु को जान लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धार करते हैं, क्योंकि वही मनुष्य जान लेता है पाप से, व्यभिचार से, गलत काम से, गुनाह से, अपनी जुबान को तुच्छ होने से, गाली गलौज करने से, मारपीट करने से, वही इंसान अपने आप को अलग रखता है कि जो परमेश्वर को जान लेता है वो प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए मनुष्य को अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हो, आपके लिए परमेश्वर क्या दृष्टि दे रहे हैं और आप किस रास्ते और किस मार्ग पर चलोगे। अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना सीखो। पाखंडियों के तरह काम करने से अच्छा है, ढोंगी बाबाओं की तरह काम करने से अच्छा है कि हम अपने आप को दीन करें, सही रीति से सिद्ध करके हम परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। बहुत से पाखंडी बाबाओं का काम हो रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, जो इस रीति से प्रभु का नाम खराब करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को और किसी का बेटा बनाते हैं। मैं कुछ ऐसी वीडियो देख रहा था, उस पाखंडी बाबा का नाम तो नहीं लूंगा, वीडियो को चाहता तो मैं उसकी वीडियो को
सामने ला सकता था, पर मेरा ये काम नहीं है। पर मैं जब कहता हूँ कि जब वो नहीं पढ़ते हैं, वो बिगड़ चुके हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल का उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ना तो कोई शिक्षा है, ना तो अपने धर्मों की पुस्तकों को सही रीति से पढ़ेंगे, ना तो सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो सिर्फ कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पुत्र है। किसका है मैं बताता हूँ। मैं इसी रीति से जब वीडियो देख रहा था तो उसमें एक ढोंगी बाबा है, उसका नाम नहीं लूंगा, वो क्या कह रहा है पता है? प्रभु यीशु मसीह कृष्णा का पुत्र है। यानी कि जिस रीति से संसार कृष्ण भगवान को जानता है, उसी रीति से वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कृष्ण भगवान का पुत्र है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग बिगड़ चुके हैं, ये नहीं जानते हैं परमेश्वर को कि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़, पवित्र शास्त्र बाइबल को छोड़, ऐसी कोई भी बातें नहीं है कि जो हमें सत्य के मार्ग पर लेके जा सकती हैं। तो प्रियो, ध्यान रखो कि प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु है कि जो हमारे लिए सारे रास्ते और मार्ग को खोलता है। अगर प्रभु यीशु मसीह कृष्णा के पुत्र हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कृष्णा से अलग क्यों है? प्रभु यीशु मसीह कृष्णा से अलग क्यों है? परमेश्वर किसी भी धर्म जाति के सपोर्ट में नहीं आता है, परंतु परमेश्वर का मार्ग स्वर्ग राज्य है। स्वर्ग राज्य में जब कोई अपने आप को बदलकर परमेश्वर के पास लेके जाता है, वही परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध होता है और वही सच्चे परमेश्वर को जानता है। प्रभु की आज्ञा यही है कि प्रभु को जानने की कोशिश करो। प्रभु अगर पुत्र है, प्रभु अगर पुत्र है तो परमेश्वर का पुत्र है। जो पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं, ना तो उसके शब्द को सुना है, ना तो उसके रूप को भी देखा है। और ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक मार्ग सत्य हूँ, जो मैं स्वर्ग से उतरा हूँ और परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर भेजा है। और जब परमेश्वर का वचन पृथ्वी के ऊपर देह धारण हुआ है, तो यही प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी से होते हैं, शरीर जो होती है प्रभु यीशु मसीह की, वो परमेश्वर की पुत्र कहलाती है। और जो परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह में है, जीवता है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर की आत्मा प्रभु में है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में है। परमेश्वर का वचन प्रभु में है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में है। तो जो सारी बातें सब कुछ है क्लियर होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी दर्शाया और कहा, प्रकाशन जो हमने पाया है और जो प्रभु यीशु मसीह ने गवाही के साथ कहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। अरे पढ़ना सीखो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना सीखो, फिर बाद में आकर अच्छे काम को करो। पाखंडियों की तरह कोई काम मत करो कि तुम अपनी नज़र में खुद गिर जाओ। प्रभु यीशु मसीह को तुम और भी संसारिक लोगों के साथ जोड़ते हो। परमेश्वर का मार्ग ही अलग है। परमेश्वर की दी हुई दृष्टि वो पवित्र आत्मा आग है, जिससे हम जानते हैं। और परमेश्वर अपने भेड़ों को पहचानता है, परंतु उन्हीं भेड़ों में भेड़िए आज आग घूम रहे हैं। अच्छे भले भेड़ों को भेड़िए फाड़ डालने पर लगे हुए और तुले हुए हैं। तो मेरे प्रियो, अपने आप को सिद्ध करें और जागरूक करें और अपने आप को ना भटकाएं कि आप परमेश्वर की नज़र से भटक सको, परंतु प्रभु का ज्ञान आपके जीवन में होता रहे। परमेश्वर से सच्ची प्रार्थना करो, विनती करो, धन्यवाद दो परमेश्वर को और उससे कहो कि हे प्रभु, तू जहाँ पर भी कहीं है, प्रभु तू अपने दर्शन को हमको दिखा कि प्रभु हमारे लिए मार्ग क्या है, हमारे लिए सच्चाई क्या है, हमारे लिए जीवन क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ। तो हूँ मतलब क्या होता है कि परमेश्वर है। परमेश्वर आदि और अंत है, उसका कोई अंत नहीं है। मनुष्य का अंत है, शैतान का अंत है, परंतु परमेश्वर का कोई अंत नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर है। प्रभु को जानो, परमेश्वर को जानो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग पर चलो, उसकी आज्ञा का, उसके वचन का पालन करो, तभी तुम सही रीति से सिद्ध हो जाओगे और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ जाओगे। आपको जाने से शैतान भी आपको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो लोग अपनी दृष्टि को परमेश्वर के लिए सही और सिद्ध करते हैं, वही लोग परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे और उनकी आंखें परमेश्वर को देखेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुमको सताए,
तो ये संसार किसको सता रहा है? आप प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चल रहे हो, तो ये संसार आपको सता रहा है, आपको मार रहा है। और उनको डर है एक प्रभु यीशु मसीह से, उनको डर है एक प्रभु यीशु मसीह से। पृथ्वी के ऊपर इतने देवी देवता और भगवान हैं, फिर भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि उसमें सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह में सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में वो मार्ग है जो परमेश्वर उसको स्वर्ग तक लेके जाता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु आपके वचन को सुना है और मेरी वीडियो को जो भाई बहन देखेंगे, मेरे पिता, मेरे प्रभु जी, आप उनको ब्लेस करें अपने वचन से। प्रभु, मैं आपका एक जरिया हूं और प्रभु परमेश्वर पिता, सारे कामों को पूरा करने वाले आप हैं मेरे प्रभु जी। आप सबको संभालें, सबको अपने पक्ष में रखें मेरे प्रभु जी, और उनको आशीष और उनको वरदान से भरें कि प्रभु परमेश्वर पिता वो आपको जान सकें और प्रभु परमेश्वर पिता सच्ची महिमा प्रभु आपके लिए वो कर सकें। एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु आप उनको ब्लेस करें, आशीष करें। प्रभु परमेश्वर पिता उनको आप सही और सिद्ध करें और प्रभु उनके मनों को शुद्ध करें कि पाप और बेविचार से मनुष्य बचे। और प्रभु परमेश्वर, मनुष्य के लिए नरक नहीं है, परंतु प्रभु परमेश्वर पिता आपने मनुष्य के लिए स्वर्ग बनाया है, परंतु शैतान के लिए प्रभु आपने नरक बनाया है कि मनुष्य प्रभु आपको जानकर आपके पीछे चले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले और परमेश्वर पिता आपके साथ स्वर्ग में जाए। परंतु मनुष्य प्रभु आपकी नहीं सुनेंगे तो मेरे खुदावन, जैसे आपका वचन कहता है कि शैतान के लिए नरक ठहरा है। तो प्रभु, न्याय करने वाले आप हैं मेरे प्रभु जी, सही रास्ता मार्ग दिखाने वाले आप हैं मेरे प्रभु जी। परंतु जो मुझे वचन प्रभु आपने दिया पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, जो प्रभु परमेश्वर पिता मुझे प्रकाशन दर्शन मिला था, प्रभु इन वचनों को प्रभु परमेश्वर जिस रीति से प्रभु आपने मेरे दिमाग को खोला और मेरे मन को जांचा और परखा, प्रभु परमेश्वर पिता आपने मुझसे बातें की, ये सारी बातों को प्रभु आपके हाथ में देता हूँ, सौंपता हूँ। आज की प्रार्थना को, आज के वचन को मैं जिंदा जलाली खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।